है जिसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे वो क्या है हमारा केमिकल बॉन्डिंग की क्लास 11 का चैप्टर है, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। अब इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये चैप्टर 4 है क्लास 11 का। अब केमिकल बॉन्डिंग का जो हमारा पहला क्वेश्चन है अगर हम उसे देखें तो उसके अंदर क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, की जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन के बारे में बताना है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब कोई भी अगर हमारे को केमिकल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, अब इस केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए हमें कोई भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए होगी, स्टेबिलिटी चाहिए होगी। हर चीज को, हर किसी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्योंकि अगर दो एटम को या फिर दो स्पीसीज को स्टेबिलिटी देने के लिए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। वो स्टेबिलिटी कैसे होगी, लेट सपोज अगर किसी एक पर्सन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, अब उसे स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करेगा। अगर वो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करेगा तो उसको थोड़ा सा क्या होगा, रिलैक्स फील होगा, वो कुछ ना कुछ उसे आइडिया देगा। तो उसने अपनी प्रॉब्लम क्या करी, किसी दूसरे को शेयर करी। जब इसने अपनी प्रॉब्लम दूसरे को शेयर करी तो दूसरे ने इसे आइडिया दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या हुई, बॉन्डिंग हुई। यही वाली जो बॉन्डिंग होती है इसे ही क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। इसे नहीं समझना है, इसे समझना है। जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। अब जब स्टेबिलिटी की नीड होती है तो उनके बीच में क्या बनता है, अब दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इनके बीच में क्या जनरेट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इससे क्या बनते हैं हमारे केमिकल बॉन्ड। अब ये जो हमारे केमिकल बॉन्ड होते हैं ये दो तरीके के होंगे, एक तो हमारे आयनिक बॉन्ड होंगे और एक क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं ये किससे बनते हैं, लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और एक क्या करेगा, गेन करेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आयनिक बॉन्ड किससे बनता है हमारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास ज्यादा होंगे वो कम की तरफ ट्रांसफर करेगा, जिसमें कम है उसके पास ज्यादा। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की नीड होती है स्टेबिलिटी फाउंड करने के लिए, जिससे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। केमिकल बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखें तो जो केमिकल बॉन्ड होता है इज अट्रैक्शन फोर्स that bond the constituents, ठीक है, constituents of a chemical species together। ठीक है, जो केमिकल बॉन्ड होता है वो स्टेबिलिटी, उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे केमिकल बॉन्ड बनता है। जब दो चीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो उनके बीच में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी से क्या बनता है, फोर्स ऑफ वो केमिकल बॉन्ड बनते हैं दो तरीके के, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद जो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताने हैं सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, हमें उसने एलिमेंट दिए हुए हैं जिनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताने हैं। जो हमारा एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम है, सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ब्रोमीन है। अब अगर हम इसका एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब इसकी लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, 2 डॉट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 2 को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। लास्ट वाली शेल में इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उससे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, अभी तो +2 ही बनेगा क्योंकि इसमें लॉस नहीं करेगा। सोडियम है,
1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो Na के ऊपर एक डॉट लगा दो। ठीक है, डॉट ऑफ क्रॉस लुईस स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में सेल में। तो 1 2 3। ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। हो गए 7। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या है? ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, आर्गन 18, 4s2 4p5। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें यही बताना है, राइट द लुईस डॉट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। सल्फर S माइनस एल्यूमिनियम, हमें इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 में भी। सल्फर एंड ये, अब जो सल्फर होता है एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 10 11 12 देखो 14। अब 3s2 माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और आया, 16 है ना, ये तो 14 6 3s2 3p4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब S माइनस 2 का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो उसकी बैलेंसिंग क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो कंप्लीट हो गई तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर क्या आ जाएगा? -2। अब ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड वाले में हमें किसका बताना है? एल्यूमिनियम का, Al एंड Al3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1। लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3। अब +3 का मतलब क्या है? तीनों लॉस हो गए। कितना बचा? 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऊपर क्या आ जाएगा? +3। एक और है हमारा, उसमें क्या है? ये हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1s1 ये, और हाइड्राइड माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ऊपर क्या आ गया? माइनस। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताने हैं मॉलिक्यूल और आयन के। क्वेश्चन नंबर 4 पहला है हमारा H2S। ठीक है, अब जो हमारा सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। लास्ट वाली सेल में भी अभी हमने देखा था 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन, इसने इसके साथ करी, इसने इसके साथ और टोटल इसने इसके साथ बॉन्ड बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना? और 2 इसकी ये ब्लॉन्ड पेयर। ये क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर SO2 का। अब नेक्स्ट हमें किसका बनाना है? सिलिकॉन का, SiCl4। जो सिलिकॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p2, 4 है लास्ट वाली सेल में, 1 2 3 4, इसके साथ होते हैं 6 7, 1 2 3, हमें एक ही चाहिए लास्ट में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की से नीड थी, वो ये लेगा। ठीक है, चलो पूरा ही बना दो ऐसे Cl के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसने इससे लिया, इसने एक इससे लिया, इसने एक इससे लिया, इसने इससे, अब ये सबसे क्या कर देगा, एक एक ले लेगा, तो टोटल इसके भी 8 हो जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, BeF2। अब जो Be होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, 1s2 2s2, सल्फर का तो 189 होता है, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, अब करा Be ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, F के में 1 2 3 4 5 6 7, इसने इससे बना लिया, सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा, और ये भी दोनों से बना लेगा ऐसे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, F और F। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर 4 क्या है, HCOOH। अब C के साथ तो डबल बॉन्ड बन गया, एक को ऐसे जुड़ा, इसके साथ H जुड़ गया और इसके साथ H। ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर है SCOH का। इसके बाद हमारा एक और है CO3 माइनस कार्बोनेट। अब इसका बना है तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ गया, O इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर माइनस आ गया, ये हमारा कार्बोनेट का है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें ऑक्टेट रूल के बारे में बताना है कि लुईस का जो ऑक्टेट रूल है वो क्या है। ऑक्टेट रूल, राइट द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। अब लुईस ने अपना एक ऑक्टेट रूल दिया था जिसमें उसने बताया था कि एटम को किस तरीके से जोड़ा जाएगा। ये उसी के हम स्ट्रक्चर से अपने क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चन करे वही। अब ऑक्टेट रूल है क्या, 5 क्वेश्चन। ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जो वैलेंस सेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वही लुईस ऑक्टेट रूल कहलाता है। अब वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग से बने या फिर लॉस एंड गेन से बने, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, कैसे भी बने, इसे लुईस का ऑक्टेट रूल कहा गया। पर इस रूल की बहुत सारे लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिसमें क्या हो रहा था कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है फिर भी बॉन्ड बन रहा था, और कुछ ऐसे थे जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी क्या बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था, और वो स्टेबिलिटी अपने मॉलिक्यूल में रह रहे थे। तो कुछ उसकी लिमिटेशन भी थी। और इसने बोला था लुईस ऑक्टेट रूल में कि क्या कहते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन होंगे, बट जो NO होता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 1 2 3, ये टोटल इसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन देखे ये तो बॉन्ड में बन गए 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ओड होते हैं। तो इसने बोला था इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पर यहाँ पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, तो ये भी क्या थी, इसके लिमिटेशंस थी। अब जो लुईस ऑक्टेट रूल क्या था कि जो एटम होते हैं कैन बी कंबाइंड आइदर ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में, बाय शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर ऑफ, ये क्या करते हैं, अचीव करते हैं किसको, हाईएस्ट इनर्ट गैस को, लॉस करें गेन करें इनर्ट गैस बनना है हर किसी को, एंड हैविंग एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल। अब जो नेचर ऑफ एलिमेंट का होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, जो लुईस था उसने प्रेडिकेट करा था, वो प्रेडिकेट नहीं कर पाया था रिलेटिव शेप स्टेबिलिटी के बारे में। अब शेप और स्टेबिलिटी को वेस्पर नाम की जो थ्योरी आई थी, वैलेंस बॉन्ड सेल थ्योरी, उसने प्रेडिकेट करा था। अब इनर्ट नेचर ऑफ नोबल गैस, इसने बोला था कि हर कोई नोबल गैस बनना चाहेगा, और नोबल गैस क्या करेगी,
मॉलिक्यूल नहीं बनाती है। पर हमने बहुत सारी नोबल गैस देखी है जो क्या करती है, मॉलिक्यूल बनाती है। जैसे कि क्रिप्टॉन F2 के साथ बनाता है, ज़ीनॉन भी F2 के साथ बनाता है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि लुईस ने बोला था कि 8 क्या होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वही कंपाउंड बनाओगे। पर देखा गया कि 8 से कम वाले भी कंपाउंड बना रहे हैं और 8 से ज़्यादा वाले भी, जैसे कि BF3 और PCl3, AlCl3, ये सब। अब जैसे कि Al में एटॉमिक नंबर लास्ट में 3 ही रखते हैं और Cl में टोटल तो 6 हुए, पर ये फिर भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रहे हैं, तो ये इसकी एक्सेप्शन थी। नेक्स्ट एक्सपाइंड ऑक्टेट, मतलब कि 8 से ज़्यादा। अब PCl5 में अगर देखें तो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, क्लोरीन में भी 5 से 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कायरन से 8 होने चाहिए थे, तो वो भी इसकी एक्सेप्शन हुई। और इसने बोला था लुईस ने कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल में एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब कि उसका मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। पर मैंने आपको अभी अभी बताया, इधर वाला तो हो गया, ये वाला हम लास्ट वाला एग्जांपल समझते हैं बल्कि लिमिटेशन। अब जैसे कि NO और NO2 था, इसके ट्रू है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब जो हमारा NO है ये है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना 1 2 3 4 और इसके 3, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, ओड थे पर फिर भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह रहे थे। अब है NO2। अब जो NO2 होता है, अगर मैं उसका स्ट्रक्चर देखूं, ठीक है, अब ये तो डबल बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 लोन पेयर, इसने O ने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल का 9 हो जाएंगे इसके साथ, और इसकी कितनी है, ये भी 2। अब इसने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने यहाँ ट्रांसफर करा, इसके ऊपर 1 माइनस आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, ऐसे। और ये अपने बॉन्ड बना के रहने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7 और इलेक्ट्रॉन, पर फिर भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह रहे हैं। तो ये क्या थी, जो लुईस के ऑक्टेट रूल था, उसका रूल और उसकी लिमिटेशन थी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मतलब कि उसमें कौन से फैक्टर होते हैं जो उसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं। अब आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है हमारा आयनिक बॉन्ड। अब ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, हमें पता है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। लेट्स सपोज हमने क्या लिया, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये क्या कर देगा, इसकी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ये इजीली क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब हम यहाँ पे लेके आए क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इजीली इस लॉस हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और माइनस का चार्ज ले लेगा। उसने लॉस करा, उसने गेन करा। अब इसने जैसे ही लॉस करा और इसने गेन करा, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन आया। अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, उससे क्या बना, इनके बीच में बॉन्ड बना। अब जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है उसे क्या बोलते हैं, कैटायन, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज आता है उसे क्या बोलते हैं, एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड इसे कहा गया। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे आयनिक बॉन्ड को बनने में मदद करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, वही मैंने जो बताया, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होगी तभी तो वो इजीली लॉस करेगा, उसकी कम थी इसलिए इसने आयनाइजेशन एनर्जी इजीली लॉस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, कैटायन की। फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नंबर 2 फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायन की इजीली होनी चाहिए एनायन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब लास्ट क्या है, तीसरा, लैटिक्स एनर्जी। अब ये जो लैटिक्स एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए जरूरी होती है। ये 3 फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। जो लॉस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे वो मोस्टली क्या होंगी, मेटल होंगी, जो गेन करेंगे वो क्या होंगी, नॉन मेटल। तो ये भी है, कैटायन फॉर्मेशन किसका होगा, मेटल्स का, और एनायन की फॉर्मेशन नॉन मेटल की, ओके। ये बतानी है जो मॉलिक्यूल दिए हैं उनकी। पहला मॉलिक्यूल हमारा क्या है, BCl2, हमने अभी अभी इसका स्ट्रक्चर देखा था, B ये इधर गया और इसका इधर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180, और इसकी शेप क्या होती है,
लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा जो सेकेंड वाला है वो है BCl3। 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अगर मैंने इसे ये रहा Cl3 Cl और ये रहा Cl और एक ये रहा Cl, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये क्या है, ट्राइंगल। इसकी जो शेप होती है और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा तीसरा वाला SiCl4। मेरा SiCl 1 2 3। अब इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है हमारा AsF5। अब आर्सेनिक वाला है, इसमें नॉर्मली किसके पास का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद क्या आता है आर्सेनिक। सब में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक ऐसे बना, इसका क्वेश्चन कहता है SF5 AF5 सॉरी 1 2 3 4 5 ये है। अब इसकी शेप कुछ ऐसी देखने को हमें मिलती है F और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, TH3। 5 इलेक्ट्रॉन होता है फास्फोरस में, H। इसकी भी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्या है हमारा H2S। S 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके साथ बनाया। इसके बीच में 2 लोन पेयर भी होती हैं ऐसे करके। अब इसकी जो शेप होती है फिर से ऐसे लिख लो या फिर ये ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको दिखाऊं। ये होता है बैंड शेप। पानी वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी बैंड शेप ही बनाता है। तो ये बैंड शेप होती है या फिर हम इसे एंगुलर शेप भी बोलते हैं। ठीक है, जो BeCl2 होता है वो लीनियर होता है और क्या कहते हैं BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, SiCl4 टेट्राहेड्रल होता है और AsF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, TH3 टेट्राहेड्रल होता है, H2S क्या होता है, बैंड शेप होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है NH3 और H2O के बीच में कुछ कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें वो कह रहा है कि ज्योमेट्री ऑफ द NH3 and H2O molecule are a distorted tetrahedral bond angle. Water is less than ammonia. अब वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया से क्या है, कम है। ऐसा क्यों है? अब अगर हम इनकी शेप बनाएं NH3 की, इसमें एक लोन पेयर 1 2 3। अब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमें पता है वो 160 डिग्री होता है। और अगर हम वाटर का बनाएं तो इसमें क्या होती है, 2 लोन पेयर होती हैं। अब इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 105। हमें पता है लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम। यहाँ एक ही लोन पेयर है तो रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा, वहाँ बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है। ये होता है लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसके अकॉर्डिंग क्या है, रिपल्शन है, इसलिए क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो 3 है, लोन पेयर 1 है तो रिपल्शन कम होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। और यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 ही क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम है और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। और ये भी याद रख लेना, जितनी अगर लोन पेयर आती जाएंगी उतना ही बॉन्ड एंगल 2.5 से कम होता रहेगा डिग्री से। जैसे कि जो CH4 होता है ये भी टेट्राहेड्रल ही होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 27 मिनट।